67 वर्षीय सिस्टर अपोलोनिया के हमारे बीच से आकस्मिक चले जाने से हम सभी दुखित हैं, लेकिन हम अपने में सांत्वना, शांति और ढाढ़स महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि सिस्टर अपोलोनिया अपने दुनियावी जीवन की यात्रा पूर्ण करने के बाद पिता ईश्वर की प्यारी हो गई है और दुर्घटना के बाद उनका शारीरिक कष्ट और पीड़ा खत्म हो गया है। उन्होंने ईश्वर को बहुत प्यार किया और ईश्वर ने उनको भी बहुत प्यार किया, इसलिए यीशु ख्रिस्त के जन्म के दिन उनको अपने पिता ईश्वर के घर वापस बुला लिया गया। हमें विश्वास है कि वह अब स्वर्ग के अनंत शांति और आनंद के सहभागी हो गई हैं। सिस्टर अपोलोनिया का जन्म 1956 में छत्तीसगढ़ के तपकरा गांव के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। वे 6 भाई बहन थे और उनमें वो सबसे बड़ी थी। इस तरह वह अपने छोटे भाई बहनों का हमेशा ख्याल रखा करती थी और उनका मार्गदर्शन करती थी। उनका लालन पालन एक अच्छे और धार्मिक परिवार में होने के कारण ईश्वर में उनका विश्वास गहरा था। उन्होंने अपने जीवन में जो विश्वास किया, सुना, देखा, सीखा और महसूस किया, उन सबको अपने धर्म संघीय जीवन में सार्थक करने की पूर्ण कोशिश की। अपनी 10वीं कक्षा पास करने के बाद तपकरा में वो पहली बार मेडिकल मिशन धर्म बहनों के संपर्क में आई, जो उन दिनों उस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहकर हमारे जरूरतमंद भाई बहनों के बीच यीशु के प्रेरिताई और चंगाई का काम कर रही थी। सिस्टर अपोलोनिया मेडिकल मिशन धर्म बहनों की सरलता, उनके सादगी और आनंदमय जीवन एवं गरीबों के बीच उनके प्रेरिताई एवं चंगाई कार्यों से बहुत प्रभावित हुई और उन्हीं के जैसा गांव में गरीबों, शोषितों एवं बीमारों के बीच काम करने की इच्छा से मेडिकल मिशन धर्म समाज में प्रवेश किया। उसके बाद धर्म समाज की प्रशिक्षण एवं 12वीं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन और अन्य ट्रेनिंग के बाद 1990 में अपना पहला मन्नत मनेर में ग्रहण किया। सिस्टर ने अपना सारा धर्म संघीय जीवन और यीशु के चंगाई एवं अन्य सेवाएं भिन्न भिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारों, पीड़ितों, गरीबों, शोषितों, विशेषकर बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के बीच किया। वे 4 धर्म प्रांतों में कार्यरत रही हैं: पटना, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग और पूना। उनका सबसे लंबा कार्य अवधि पटना धर्म प्रांत के मनेर और मुजफ्फरपुर के हाजीपुर में रहा है। सबसे लंबी सेवा उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मनेर में एक डिपार्टमेंट इंचार्ज के रूप में दिया है, जो हमारे कुर्ची होली फैमिली हॉस्पिटल के मिशन कार्य का एक आउटरीच सेंटर है। सिस्टर अपोलोनिया जहाँ कहीं भी समाज के चंगाई कार्यों में कार्यरत रही हैं, उन्होंने अपने धर्म संघीय जीवन को खुशी और आनंद के साथ निस्वार्थ उदारता और प्यार से जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उनकी महिलाओं और बच्चों के बीच प्रेमपूर्ण उपस्थिति और सेवा कार्य महिलाओं का दिल जीत लिया। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास और ईश्वरभक्त का जीवन अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और मिशन के चुनौतियों को सामना करने में एक बहुत अच्छा हथियार रहा है। वो एक ईमानदार, परिश्रमी, अनुशासित, जिम्मेवारियों के प्रति वफादारी, कर्तव्यनिष्ठ और अपने धर्म संघीय प्रतिज्ञाओं को निष्ठापूर्वक पालन करने वाली
और जीवन के हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने वाली धर्म बहन रही हैं। ऐसी प्रेरणादायक सिस्टर अपोलोनिया की दिवंगत आत्मा को आज हम सब मिलकर अपना भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्यारे बंधु, आज हम मेडिकल मिशन सिस्टर लोगों के साथ सिस्टर अपो के परिवार के लोगों के साथ सिस्टर की आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उनके निधन पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार को और समाज को सांत्वना प्रदान करते हैं। इस मिसा के समय विशेष रूप से ये साधारण एक सिस्टर, सीधा साधा एक सिस्टर पूरा जीवन गांवों में बिताई है। धर्मसंघीय जीवन गांवों में है। सिस्टर ने अभी पढ़कर हम लोगों को सुनाया, अधिकांश समय वे मनेर इलाके में थे। पटना महाधर्म प्रांत के मनेर इलाके में लोगों को सामाजिक क्षेत्र में मदद देते हुए, जीवन जीने में मदद देते हुए, या स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ मदद पहुंचाते हुए वहां पर वे काम करती थी। और इसके बाद बहुत साल मुजफ्फरपुर के हाजीपुर इलाके में वहां पर भी पता नहीं एकाएक कैसे ऐसे होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। हाजीपुर से निकलने के बाद उन्होंने सोचा दूसरा एक जीवन, दूसरा एक समर्पित जीवन, माने दूसरा एक सेवा कार्य वे शुरू करेंगे। इसीलिए 3 महीनों तक नवज्योति में रहते हुए उन्होंने प्रेरणादायी के कार्य में प्रशिक्षण पाई है। प्रेरणादायी के कार्य में सामाजिक क्षेत्र से हटकर, स्वार्थ क्षेत्र से हटकर इस सबको मिलाते हुए प्रेरणादायी के कार्य गांव में हो, इसके लिए कैटेकिस्ट की ट्रेनिंग उन्होंने पाई है। 3 महीने, ऐसा कि 3 साल और 2 साल उनको जाना चाहिए था। बीच में 3 महीना पूरा हो गया और घर गए लोगों से मिलने के लिए। वहां पर ऐसी आपत्ति हुई उनके साथ। इस सब ईश्वर की योजना है, हम लोग सोचे, क्योंकि पता नहीं क्या है, किसके लिए कैसे रखा है। सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, सिस्टर अपो को मन में रखते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके अनंत जीवन के अनंत शांति के लिए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। परिवार को, मेडिकल मिशन सिस्टर को, सिस्टर लोगों को आज हम लोग इस मिसा के समय सांत्वना भी प्रदान करते हैं। आज के मिसा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। Please,
शक्तिमान ईश्वर, हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। तेरी सेविका अपोलोनिया ने क्रिस्त के विश्वास करते हुए प्राण त्यागे हैं। ये उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पुत्र, यदि तुम सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। भला गडरिया मैं हूँ, भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो न गडरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते दे भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। मृत्यु जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। इस रहस्य को मनाने के लिए आज हम सिस्टर अपोलोनिया अर्थात हमारी प्यारी सिस्टर अप्पो के इस पार्थिव शरीर के इर्द गिर्द हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि वह जीवन है, जीवन का कोई अंत नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता, वह नष्ट नहीं हो सकता। और इसलिए ईश्वर जो जीवन है
वह हम सबों को जीवन देने के लिए इस धरती पर आया। यही रहस्य हम इस क्रिसमस के समय में और कुछ दिन पूर्व और विशेषकर वह पावन दिन जब प्रभु ने इस धरती पर अवतार लिया, उस दिन को सिस्टर अप्पो ने नव जीवन में नया जन्म दे दिया। है रब्बा तेरी रचना की योजना का नक्शा कोई नहीं जानता। है रब्बा तेरी रचना की योजना का नक्शा कोई नहीं जानता। इस गीत की ये पंक्तियां सिस्टर अप्पो हमेशा गुनगुनाया करती थी, गाया करती थी। यह सत्य है कि हम में से कोई भी ईश्वर की उस संपूर्ण योजना को पहले ही आकलन नहीं कर पाया, ना ही कर सकेंगे। और बिल्कुल यही सत्य सिस्टर के जीवन में चरितार्थ हुआ, पूर्ण हुआ, क्योंकि सिस्टर को इसकी तनिक भी आभास नहीं हुआ कि इस तरह से उनके जीवन का अंतिम क्षण उनके पास आ पहुंचेगा। विशेष करके अपने परिवार के साथ जब वह खुशी राजी आनंद मना रही थी, छुट्टियां मना रही थी। हम लोग भी यहाँ पर उनकी संस्थाएं में उसकी धर्म बने उनके लिए एक नया योजना बनाकर रखे थे। और इसी बीच में यह दुर्दैवी घटना हम मानवों के जीवन से हम लोग देखते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए यह एक उनकी योजना का अभिन्न अंग रहा और वह उनके जीवन में पूर्ण हुआ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, श्रद्धेय महाधर्माध्यक्ष बिशप सेबेस्टियन कलापुरा, श्रद्धेय बिशप कैजेटन फ्रांसिस ओस्टा, उपस्थित मेरे सभी पुरोहित भाइयों, सिस्टर मंजू प्रोविंशियल सुपीरियर, सिस्टर अनु रीजनल सुपीरियर, एमएमएस की तमाम उपस्थित और अनुपस्थित सभी धर्म बहनें, सिस्टर अप्पो के प्यारे परिवारगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उनके लिए आज दुआ कर रहे हैं अपने घरों से, और यहाँ पर उपस्थित सिस्टर के जीवन से संबंध रखने वाले, नजदीकी से सिस्टर के जीवन को अनुभव करने वाले तमाम वो लोग जहाँ पर सिस्टर ने काम किया, प्रेरिताई काम किया, आप सभी को सादर नमन और प्रणाम करते हुए मैं आज इस मिस्सा बलिदान में प्रवचन के यह शब्द सिस्टर अप्पो के लिए अर्पित करना चाहता हूं। सचमुच में विधाता के विधान को पहले से आज तक कोई नहीं समझ पाया और न जान पाया है। हम लोगों ने एक महान रहस्य अभी कुछ दिन पहले 25 तारीख को मनाया, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, यानी प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म। इसकी यादगारी में हम लोग क्रिसमस को मनाया। लेकिन यह क्रिसमस हमें से बहुत सारे लोगों को एक दुखद दिन के रूप में परिवर्तित हुआ, जब सुबह सुबह 8 बजे सिस्टर के हम में से या हमको छोड़कर चले जाने की बुरी खबर, दुखद घटना या बात हम लोगों को पता चली। एक तरफ क्रिसमस का वह त्योहार है जिसे हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और एक तरफ यह दुखद घटना जो हम लोगों को झकझोर कर दिया। परंतु मैं कहना चाहता हूं, एक ख्रिस्ती और मसीह होने के नाते मृत्यु हमारे लिए बड़ी अनंत जीवन, अनंत दुख की घटना नहीं है, बल्कि मृत्यु हमारे लिए उतना ही हर्षोल्लास का दिवस है, क्योंकि प्रभु ने जो पुनरुत्थान हमारे लिए जिया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए अपनाया, वह जीवन प्रभु हम लोगों को देते हैं, और हम आज से यानी मृत्यु के बाद वह नव जीवन में हम नया प्रवेश करते हैं, नया जन्म लेते हैं। कितनी खुश नसीब होंगी वह सिस्टर जिनको यह पावन दिन नसीब हुआ, जब स्वयं पिता परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर अवतरित हुआ। उसकी यादगारी के दिन ही सिस्टर अप्पो का नया जन्म उनके राज्य में प्रभु ने उनके लिए चाहा और हुआ। तो स्वर्ग में ईश्वर को महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति, मानवों को शांति
हम सभी लोगों को यहाँ आनंद का दिवस है, स्वर्ग में वह हर्षोल्लास का दिवस है कि प्रभु का एक अति नजदीक उनको चाहने वाला, उनके मार्ग पर चलने वाला और उनको अपनाने वाली एक उनकी भक्त सिस्टर आज उनके पास चिरकाल अनंत जीवन के निवास के लिए कुछ कर गई। सिस्टर अप्पो का स्वर्गवास होना यह दुख का क्षण होते हुए भी हम लोग आज आनंद के साथ इस मिस्सा बलिदान के द्वारा उनके लिए यह अंतिम यात्रा के रूप में उनके साथ मना रहे हैं। आज का पहला पाठ हमें याद दिला दिया कि जब तुम ईश्वर की सेवा में आना चाहते हो तो तुम्हें परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी के साथ प्रभु के पास आना चाहिए। और तैयारी हम सभी क्रिस्तीय जनों का, विश्वासी जनों का और हर प्रत्येक मानव का यह एक सबसे प्रथम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि हमारे जीवन में वह अंतिम क्षण कब आएगा जब हमको इस देह को त्याग कर अनंत यात्रा के लिए चलना पड़ेगा। तुम जो प्रभु से डरते हो, विश्वास रखो कि प्रभु की दया और अनंत जीवन तुम्हारे लिए एक उपहार होगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अनंत जीवन हम सभी विश्वासी गणों के लिए एक अनंत अनोखा उपहार है। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने, पिता परमेश्वर ने हमारी प्यारी सिस्टर अप्पो को यह उपहार से आज उन्हें सुशोभित किया है। इसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं और इस खुशी में हम शामिल होते हैं। सिस्टर अप्पो का संपूर्ण जीवन एक तरह से नबी सिराक के इन वचनों से हमेशा प्रेरित रहा। ईश्वर में अटूट विश्वास, उसके भय में सांसारिक मोह माया से हमेशा से बचे रखना, उससे प्रदत्त हर खुशी दुख संकट को स्वीकार करना, अत्याचार में नम्र बनना और उसकी सहायता में विश्वास करना, यह उनके जीवन का मानो दर्शन था जिस पर वह हमेशा कायम रहे। एक एमएमएस धर्मवान बनने का उनका दृढ़ निश्चय है। गरीब, लाचार, दीन दुखी और पीड़ित जनों के दुखों में शामिल होकर उनके साथ सहभागी होना और उनके दुखों को हल्का करना, यही उनकी धर्म प्रतिज्ञा रही और यही उनका कर्म था जो अंतिम समय तक वह पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाती रही। आज के सुसमाचार में भले गडेरिया का जिक्र हुआ। भला गडेरिया वह है जो अपनी रेवड़ की सुरक्षा करता है, चाहे उसे अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े, लेकिन भला गडेरिया उन्हें नहीं त्यागता, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। मेरे ख्याल से सिस्टर अप्पो ने प्रभु के इन वचनों को अपने जीवन में कई बार सुना होगा, उस पर चिंतन मनन किया होगा और उस पर चलने का दृढ़ निश्चय की होगी। और इसीलिए कितने ही संकट आए उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जब हम शरण जाते हैं और प्रभु की दूसरी ही कोई इच्छा को जो आगे भविष्य में हमारे लिए प्रभु ने रखी है उसको भी स्वीकार करते हैं। और शायद सिस्टर ने इसी दूसरी इच्छा को स्वीकार करते हुए एक नए जीवन को शुरू करने के लिए, अपने आप को तैयारी करने के लिए वो इस नवज्योति सेंटर में 3 महीने तक प्रशिक्षण ली। अंत में उनके लिए शायद प्रभु की योजना कोई और थी। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्रभु ने जो उनके लिए चाहा, जितना चाहा, वह खूबसूरती से सिस्टर ने इसी वक्त तक संपूर्ण कर दिया है। सिस्टर भी अंतिम समय में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अपने परिवारजनों के साथ जो नित्य दिन रात 15 दिनों तक उनकी सेवा करते रहे, उनसे भी उनका कोई भी वार्तालाप नहीं हो पाया। तो हम सब हतप्रभ थे, हम सब निराश थे, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टर के हृदय में, सिस्टर के मन में ये भावना हमेशा रही कि वो हम सभी लोगों को एक अंतिम अलविदा कह दे। और इसलिए आखिर में 2 पंक्तियों के साथ मैं सिस्टर की ओर से यहाँ उपस्थित सभी जनों के लिए अलविदा के 2 शब्द गाना चाहता हूँ।
अलविदा तुम्हें नमन, माता पिता और भाई बहन। अलविदा तुम्हें नमन, माता पिता और भाई बहन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग में, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। सिस्टर अपोलिनिया का फोटो फ्रेम। प्रिय प्रभु, हम आपके सामने आपकी प्यारी बहन अपोलोनिया का यह फोटो फ्रेम लेकर आए हैं। चूंकि उनकी तस्वीर हमें उनकी युवा अवस्था और प्रसन्नता की याद दिलाती है, जो वह हमेशा चारों ओर फैलाती थी। हम उनके जीवन के इस महान उपकार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके जैसे बनने का प्रयास करें। आपका प्रत्युत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जलती हुई मोमबत्ती। हे प्यारे ईश्वर, हम आपके सामने सिस्टर अपोलोनिया के जीवन के प्रतीक के रूप में यह जलती हुई मोमबत्ती लेकर आए हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों और दलितों की सेवा की। हम उसके समर्पित जीवन के इस उपकार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी दूसरों के प्रति प्यार और सेवा की भावना को जलाए रखें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। फूलों का गुलदस्ता। हे प्यारे ईश्वर, हम आपके सामने फूलों का यह गुलदस्ता लेकर आए हैं, जो खुशबू और ताजगी से भरे सिस्टर अपोलोनिया के जीवन का प्रतीक है, जिसको वह हमेशा चारों ओर फैलाती थी। हम उसके इस जीवन शैली के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में हमेशा उत्सुक और ईमानदार रहने का प्रयास करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रूस। हे प्राण प्यारे प्रभु, इस क्रूस के रूप में हम सिस्टर अपोलोनिया के परिवारजनों को आपको समर्पित करते हैं। उनके परिवारजन जो यहाँ उपस्थित हैं और उनके लिए अपने घरों से ही आज दुआ कर रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपनी बहन को तेरी सेवा हेतु समर्पित किया, वैसे ही आज वे पुनः उनके पार्थिव शरीर को तुझे सौंप रहे हैं। सिस्टर की अंतिम घड़ी में वे लोग जो भी सेवा प्रदान किए, उनके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब अपनी बहन की अंतिम विदाई की इस घड़ी में दुख के इस क्रूस को वहन करने की शक्ति उन्हें प्रदान कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दाखरस और रोटी और दाखरस। हे प्यारे ईश्वर, हम आपके सामने यह रोटी और दाखरस सिस्टर अपोलोनिया के दर्द और दुखों के प्रतीक के रूप में लाते हैं, जिसे उन्होंने अपने जीवन में हमेशा मौन और प्रसन्नचित होकर स्वीकार किया।
हम दुख के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हम भी अपने सुख दुख और कष्ट प्रसन्नता से सहने में समर्थ हो सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। जो होली में हम लोग ने सुना, फादर ने बोले, हे रब्बा तेरी रचना का नक्शा नहीं मिलता। जो शब्दों में बोले उसको हम गाना चाहते हैं, जो सिस्टर आपको हमेशा गाया करती थी और उसको हमें सिखाए थे जब हम नोविशिएट में थे, जब सिस्टर बनने से पहले, जब हजारीबाग कसियाड़ी में थे तो हम ही सिखाए थे गाना को। तो मैं एक शब्द गा के सुनाना चाहती हूँ। हे रब्बा तेरी रचना का नक्शा नहीं बनता,
झूमते हुए गुलशन में, हे रब्बा तेरी रचना का नक्शा नहीं बनता, हे रब्बा तेरी रचना का नक्शा नहीं मिलता। 13 तारीख को सुबह जब मैं मिसा पूजा अर्पण करने के लिए कुर्जी बोली फैमिली पहुंचा, तो सिस्टर अनु सैक्रिस्टी में पहुंचती है और सूचना देती है कि सिस्टर ओप्पो का दुर्घटना हो गया। मैं बेचैन हो उठा और इस बेचैनी में मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसका कारण था जो इंसान 1.5 महीना पहले तक 3 महीने तक नवज्योति परिवार में रह करके प्रशिक्षण ले रही थी, एक चाहता हुआ इंसान जिसके बारे में मैं सुनता हूं कि वह बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और अस्पताल में है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं सिस्टर वलेरिया के साथ रायगढ़ पहुंचा। ये सच्चाई है। इस प्रकार की घटना हम सबों को तोड़ डालता है और यह इसलिए होता है कि हमें एक इंसान से लगाव होता है, इसीलिए हम बेचैन हो उठते हैं, टूट जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। परंतु इस घटना के बाद जब मैं वापस लौटा, सिस्टर जो अन्य 23 सदस्यों के साथ प्रशिक्षण ले रही थी, उनके बारे में मैं याद कर रहा था और यह मेरा सौभाग्य था कि उनके जीवन के अंतिम समय में 5 दिन का चुप्पी मुझे देने का अवसर मिला। और उस चुप्पी के दौरान हम लोग यूसुफ के जीवन पर ध्यान मनन कर रहे थे, बाइबल में यूसुफ के जीवन पर, और वह मुझे बताई कि जिस तरह से जोसेफ के जीवन में उनके अपनों ने उसे कुआं में ढकेला और वह अंधकार में था, उसी तरह से मैं भी अपने जीवन में, वह मुझे बताई कि मैं अपने जीवन में अंधकार का अनुभव की फादर। जब मेरे परिवार में मेरे अपने भाई, छोटे भाई को कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें मार डाला, यह कह करके कि मेरे भाई ने मंदिर को अपवित्र किया। मैं कुछ समय के लिए, फादर वो मुझे बता रही थी, मैं लगा कि मैं उस जोसेफ की तरह उस कुआं में हूं। मैं उस कुआं में बेचैन थी, परेशान थी और इसीलिए मैंने अपने अंतिम मन्नत को कुछ दिन के लिए स्थगित की। परंतु वो आगे मुझे बताई जो मेरे दिल को छू गया और वह कही मुझे, वे जो मुझे उस घटना के द्वारा मेरे भाई की हत्या करने के बाद मुझे कुआं में डाला, वे मेरे अपने थे। मैंने प्रण की कि मैं जब अपने अंतिम मन्नत को स्थगित कर रही हूं, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने बुलाहट के द्वारा उन जैसे लोगों को मैं बदलूंगी, उन लोगों के पास मैं यीशु को ले जाऊंगी। मेरे जीवन को वह बात छू गया। एक चाहता हुआ इंसान 3 महीने तक मैंने हमेशा उसे खिलखिलाता हुआ पाया। वह अपने जीवन में बहुत संतुष्ट थी। बहुत बार हम सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैन रहते हैं, हताश रहते हैं। मैंने सिस्टर को 3 महीने दिन और रात देखा कि वह अपने जीवन से संतुष्ट है। सरल स्वभाव की हमारी बहन ओप्पो हम सबों को छोड़ के चली गई, लेकिन उनके जीवन में जो वह विश्वास था कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए एक सुंदर उदाहरण
और मजबूती का कारण बन सकते हैं, वह बन के दिखाई। और जब मैं अपने शब्दों के द्वारा अपनी बहन को श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं कहता हूँ आइए हम जो भी करें अपने जीवन में संतुष्टि के साथ करें, क्योंकि यह जीवन है जिसमें हमें चलना है, इस संसार में हमें जीना है और दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करना है। धन्यवाद। आज मुझे इस मंच पर बोलने का जो मौका मिला फादर पढ़ने एवं सिस्टर स्मिता जी के द्वारा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्हें अपने कार्यकाल में इतना कुछ किए जिनका शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। वो हमेशा अपने दम पर कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहते थे। वो कभी किसी को सहारा की जरूरत उनको नहीं पड़ती थी। कभी भी किसी भी फंक्शन में वो खुद स्वयं अपने से सारे काम को वो करते थे। एक डिपेंडेंसी उनके साथ नहीं था कि कोई आकर मेरे साथ टकर कर कुछ करे। सबसे बड़ी चीज उनमें ये थी कि गांव में उनके साथ जाने के बाद हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि सिस्टर किसी को प्रति उनका अलग, आज के जो समय है हर इंसान को सोचने का तरीका, देखने का तरीका अलग होता है और उनसे हमने बहुत सारी चीज सीखे। सबसे बड़ी चीज थी हमें कि अपने घर में, परिवार में, समाज में बहुत तरह की हमारे में नैरो माइंडेड, हर चीज को निगेटिवनेस हमारा हमेशा रहता था, लेकिन उनके साथ काम करने से हमें बहुत सारी चीज इनसे कमी हुई और साथ में मैं उनके परिवार की तरफ से जो भी आए हैं उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। I have loved you with an everlasting love, and I have called you. You are mine. मैंने सिस्टर अप्पो के साथ 8 सालों में साथ रही है और मैंने उन्हें बहुत ही करीबी से जाना है। हमारे सिस्टर मंजू प्रोविंशियल जो है, फादर प्रणोय ने, अभी ज्ञान प्रकाश जी ने, फादर ईश्वर ने, उनके सभी गुणों का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। लेकिन मैंने जो सीखा है उनसे वो अटूट ईश्वर प्रेम और जो सिस्टर लोगों का जो हम धर्म बहने का जो हम लोगों का व्रत होता है, जो वाउस, उसको कैसे ईमानदारी से जीना है, वो मैंने सिस्टर अप्पो से बहुत नज़दीक से देखा। और साथ ही कभी कभी जब हम लोग गाँव जाते थे, बहुत देर हो जाती थी, तो मैं बोलती थी सिस्टर आज प्रार्थना नहीं करेंगे, पर्सनल प्रेयर करेंगे। तो वो बोलती थी नहीं, चलो प्रभु को समय देना बहुत ही जरूरी है। सिस्टर को मैंने ऐसे रूप में पाया है कि बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाती थी, बूढ़े के साथ बूढ़े जैसे, यूथ के साथ यूथ जैसे, और सभी को लेके चलती थी। और इतनी सरल थी वो, इतनी सरल थी, कभी मैंने उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा है। और जब हम दोनों में जब हाजीपुर में बहुत सारी घटनाएं होती थी, तो हमेशा मुझे यही कहती थी कि यीशु मसीह को देखो, इतना दुख सहन किया है, तो हम लोग क्या है। और शायद मैं आज जो भी हूँ सिस्टर अप्पो के चल रही हूँ। थैंक यू। मैं सर्वप्रथम सिस्टर अपोलोनिया क्रिकेटर की सुंदर जिंदगी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेडिकल मिशन धर्म समाज के कार्यक्रम हीलिंग प्रेजेंस को गहराई से समझा और पूर्ण रूप से अपना धर्म संघीय जीवन जिया। हम मेडिकल मिशन सिस्टर अप्पो को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हम अति आदरणीय आर्चबिशप सेबास्टियन कलपुरा को हार्दिक धन्यवाद देती हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर सिस्टर अपोलोनिया के लिए पवित्र मिस्सा चढ़ाए और हमारे लिए प्रार्थना की। हम आदरणीय बिशप कजटन के प्रति आभारी हैं। आपके आने से हमें बल मिला है
हम आपके और आपके डायसिस के प्रति धन्यवादी हैं। आप लोगों ने सिस्टर अप्पो और सिस्टर स्मिता का पूरा ख्याल रखा। हम फादर प्रोविंशियल डोनल एवं सभी पुरोहितों को धन्यवाद देती हैं। आप लोगों ने इस पवित्र उत्सव में सिस्टर अप्पो की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की और हमारे लिए दिलासा का कारण बना। हम सभी धर्म समाजी भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग सिस्टर अप्पो के दफन धर्म विधि में भाग लेने आए और उनके लिए प्रार्थना की। मेडिकल मिशन सिस्टर्स अप्पो के परिवार को आभार प्रकट करती हैं। आप लोगों ने उदारतापूर्वक सिस्टर अप्पो को हमें दिया। हम विशेष रूप से उनके भाई इग्नस और प्रकाश तथा उनकी बहनें सुचिता और कोर्नेलिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों तक आप लोगों ने बड़े प्यार और धीरज के साथ अपनी प्यारी दीदी सिस्टर अप्पो की सेवा शुश्रूषा की। यहाँ बहन कोर्नेलिया के हस्बैंड एडमंड एवं सिस्टर अप्पो की कजन सिस्टर माधुरी उपस्थित हैं। हम उन्हें भी आने के लिए धन्यवाद देती हैं। हम आपके अनुपस्थित परिवार और प्रियजनों को भी धन्यवाद देते हैं। वे दूर से लाइव स्ट्रीम लिंक द्वारा इस दफन धर्म विधि में भाग ले रहे हैं। हम फादर प्रणोय के प्रति एहसास मंद हैं। हाजीपुर में सिस्टरों के नजदीक रहने के कारण वे उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, अतः वे हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज के लाइव स्ट्रीम मेमोरियल सर्विस लिंक के लिए भी उन्हीं की कोशिश है। साथ में उन्होंने सिस्टर अप्पो के बारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने के लिए भी आर्टिकल लिखा। हम फादर इसीदोर के प्रति भी आभारी हैं। व्यस्त होने के बावजूद भी वे सिस्टर अप्पो को देखने के लिए ट्राई कर गए। हम हाजीपुर और मनेर से आए हुए सिस्टर अप्पो के प्रियजनों को धन्यवाद देती हैं। आप लोग अपनी प्यारी सिस्टर अप्पो को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। ईश्वर आप लोगों को आशीष और बल प्रदान करे। गायक मंडली को धन्यवाद। आप लोगों ने अपने मधुर गान द्वारा मिसा पूजा को भक्तिमय बनाया। हम फादर नॉर्बर्ट को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ से कब्रिस्तान तक जाने के लिए बस प्रदान किया है। फादर सेल्विन पारिस प्रिस्ट को धन्यवाद देते हैं। वे कब्र को तैयार करने और दफन क्रिया के लिए सहायता कर रहे हैं। हम कुर्जी होली फैमिली अस्पताल के प्रबंधक सिस्टर प्रिंसी और उनके टीम, नर्सिंग सर्विस, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एवं एम्प्लॉयज के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों ने सिस्टर अप्पो के दफन क्रिया के लिए समुचित प्रबंध किया और इस दफन विधि को करने के लिए हमारा साथ दिया। अंत में मैं हर एक जन को धन्यवाद देती हूँ। आपके आने और प्रार्थना करने से हमें सांत्वना मिली है। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने बहन अपोलोनिया की लाश लायक है। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और अपने बहन को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले, भले घड़ेरिए की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। कि ईश्वर के मेमने संतों उसकी सहायता करने आइए, कि प्रभु के दूतगण उसकी अगवानी करने आइए,
उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। क्रिस्त ने तुम्हें बुलाया है, वही तुम्हारा स्वागत करे और स्वर्गदूत तुम्हें इब्राहिम की गोद में ले जाए। उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, उसे अनंत शांति प्रदान कर, उसे अनंत ज्योति से आलोकित कर, उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारी बहन सिस्टर अपोलोनिया को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रीस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रीस्त हमारे नश्वर शरीर। हम अपनी बहन अपोलोनिया के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें, जिन्होंने कहा है, मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन। मुझ में विश्वास करने वाला यदि मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीता और मुझ में विश्वास करता है वह कदापि नहीं मरेगा। हे प्रभु, तूने लाजरुस की मृत्यु पर आंसू बहाए, कृपा पूर्वक अपनी सांत्वना से हमारे आंसू पोंछ डाल। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं
हट 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 ना रे